आज हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री नाइन्थ की एक्सरसाइज चैप्टर 7 की। तो शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं 2 नंबर क्वेश्चन पे है शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शॉर्ट क्वेश्चंस इसके अंदर हम देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो है चूज आर्हीनियस एसिड्स। आर्हीनियस का एसिड जो है, आर्हीनियस की डेफिनेशन के मुताबिक जो एसिड है वो चुना जाएगा अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो ये कंपाउंड हैं हाइड्रोजन फ्लोराइड HF NH4 पॉजिटिव, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड SO3, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड हम पढ़ चुके हैं एसिड रेन के अंदर H2S और H2O। तो अब आंसर इसका लिखेंगे आर्हीनियस एसिड्स आर। तो इनमें से हैं कौन से? ये वाटर आर्हीनियस के मुताबिक एसिड नहीं है, ये एसिड बेस था उसके मुताबिक ब्रांस्टेड के मुताबिक। SO3 इसकी मुताबिक कोई एसिड नहीं है। और NH4, तो ये जो है NH4 ये कंफ्यूज करेगा, ये कहीं आपको एसिड लिखा मिलेगा। आर्हीनियस की जो डेफिनेशन है ये उसके मुताबिक नहीं है, ये प्रोटॉन देता है, तो ये ब्रांस्टेड के मुताबिक है, आर्हीनियस के मुताबिक नहीं है। तो आर्हीनियस के एसिड जो हैं वो ये 3 बनते हैं, HF H2SO3 और H2S। तो ये आर्हीनियस की डेफिनेशन जो है स्ट्रिक्ट बुक के मुताबिक, उसके मुताबिक यही 3 बनेंगे। ये जो है कंफ्यूज करेगा आपको NH4 पॉजिटिव वाला। तो ये ब्रांस्टेड के मुताबिक है, एसिड या बेस दोनों हो सकता है। SO3 का एसिड बेस से तल्लक नहीं है। अब NH4 पॉजिटिव जो है ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आर्हीनियस की डेफिनेशन के मुताबिक ये नहीं है। तो ये 3 ही बनेंगे जो डिसोसिएट होंगे पानी के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज कैल्शियम मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4। सिंपल कैल्शियम जो है मेटल, उसका रिएक्शन है H2SO4 के साथ। तो मेटल जब एसिड से रिएक्ट करती है तो एक जो अहम पॉइंट था याद करने का वो ये था, ठीक, ये इसके अंदर अहम है, H2 बनती है गैस। तो व्हेन कैल्शियम मेटल रिएक्ट्स, कैल्शियम मेटल रिएक्ट्स with dilute H2SO4 it forms calcium sulfate, कैल्शियम सल्फेट बनता है, साल्ट, ये साल्ट बन गया, एंड हाइड्रोजन गैस। अब यहां जो है वो बच्चे कंफ्यूज होकर गलती करेंगे, यहां ओ लगा के इसको पानी बना देंगे, ये पानी नहीं बनेगा, यहां साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस है। तो ये उसका रिएक्शन जो है मेटल के साथ प्रॉपर्टीज के टॉपिक में, ये हम पढ़ चुके हैं इसकी एग्जांपल्स। प्रॉपर्टीज वाला जो टॉपिक है एसिड्स की, वहां जो रिएक्टिव मेटल्स का कहानी है वो वहां उसका मिलता जुलता रिएक्शन है ये उनसे। मेटल और एसिड का रिएक्शन जो है इसकी स्पेशल चीज जो याद रखने की होती है वो H2 गैस होती है जो इवॉल्व होती है। तो साल्ट तो बनेगा, साथ H2 बनेगी, H2O नहीं है, ये क्लियर हो। मेटल एसिड का रिएक्शन जो है वो साल्ट और H2 गैस बनाएगा। तो साल्ट CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हो गया। विच साल्ट इज फॉर्म्ड व्हेन HCl रिएक्ट विद BaCO3, BaCO3 बेरियम कार्बोनेट। तो ये रिएक्शन मेटल कार्बोनेट, बेरियम मेटल होती है, बेरियम मेटल कार्बोनेट है। तो HCl का रिएक्शन जब एसिड रिएक्शन करता है कार्बोनेट्स के साथ, तो अगर किसी को प्रॉपर्टीज का उसने वीडियो देखी है या वो खुद से पढ़ा हुआ है वो प्रॉपर्टीज एसिड्स की, तो वहां उसको मेंशन होगा कि इसकी रिएक्शन की अहम चीज क्या है, CO2 इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है इस रिएक्शन में। व्हेन HCl रिएक्ट्स विद बेरियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट जो है BaCO3 है, बेरियम क्लोराइड, तो बनता साल्ट कौन सा बनता है, विच साल्ट। अब साल्ट कौन सा बनता है वो होगा BaCl2, बेरियम क्लोराइड, ये साल्ट बनता है अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो यहां सिर्फ साल्ट और वाटर नहीं है, ये कार्बोनेट्स के साथ जो रिएक्शन है प्रॉपर्टीज के अंदर ये मेंशन है, इसकी एग्जांपल्स उनसे मिलता जुलता है। ये BaCO3 प्लस 2HCl, BaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। जब आप ये रिएक्शन लिखने जाओगे अगर, तो ये इसमें गलत ना लिखना है इसको। और अगर सिंपल विच साल्ट लिख दें आप, यहां ये स्टेटमेंट जो है यहां लिख दें आप बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का नाम लिख दें आप,
बाकी सारी स्टेटमेंट यही छोड़ दें, ठीक, तो तब भी ये ठीक होगा। लेकिन कोई अच्छा स्टूडेंट है, प्रॉपर लिखना चाहता है इसको पूरा, तो इम्प्रेशन उसका ठीक रहेगा एग्जामिनर पे, मगर वो जो है वो खुश हो जाएगा। हाउ विल यू जस्टिफाई दैट HSO4 इज अ ब्रॉन्स्टर लोरी एसिड? तो आप जस्टिफाई कैसे करोगे कि HSO4 इज अ ब्रॉन्स्टर लोरी एसिड? तो HSO4 है क्या? हाइड्रोजन सल्फेट आइन है। HSO4 का नाम है हाइड्रोजन सल्फेट आइन, इज अ ब्रॉन्स्टर लोरी एसिड। तो वजह उसकी क्या है? बिकॉज इट कैन डोनेट, तो ये डोनेट कर सकता है, मसलन डोनेट मतलब देना, अ प्रोटॉन H पॉजिटिव टू अनदर स्पीशीज, किसी भी दूसरी स्पीशीज को बाउंड हो सकता है, कोई आयन हो सकता है जिसको ये दे, तो स्पीशीज के अंदर ये सारी मॉलिक्यूल वगैरह सारी चीजें आ जाएंगी। तो वजह क्या है? इट कैन डोनेट, तो इट कैन डोनेट अ प्रोटॉन H पॉजिटिव टू अनदर स्पीशीज। तो एग्जांपल इसकी कैसे है? SO4 2 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो ये जो है जब डिसोसिएट होगा तो सल्फेट आइन बनेगा। ये SO4 2 नेगेटिव के साथ होता है सल्फेट आइन, और ये प्रोटॉन बनेगा। तो अब अगर इसका रिएक्शन लिखेंगे वाटर के साथ, फर्ज करें ये बेस होगा वाटर, तो ये एसिड होगा, एसिड बेस, वाटर यहां बेस के तौर पर काम करेगा, और ये अपना जो प्रोटॉन है वो देगा वाटर को, तो H3O पॉजिटिव बन जाएगा प्लस SO4 2 नेगेटिव ये बन जाएगा। तो ये इसका वजह इसकी क्या है कि डोनेट कर सकता है प्रोटॉन, सिंपल यही वजह है इसकी। अब वाई इज HCl नॉट एडिबल? एडिबल मतलब खाने के काबिल, खाने के काबिल। तो नॉट एडिबल क्यों HCl जो है खाने के काबिल नहीं है? ऑल्दो, अगरचे इट इज प्रेजेंट, ये मौजूद होता है इन द स्टमक, स्टमक के अंदर मौजूद है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, और डाइजेशन भी करता है फूड की, प्रेजेंट है स्टमक में, तो फिर ये HCl नॉट एडिबल, खाने के काबिल क्यों नहीं है? तो ये स्टेटमेंट है इसकी। अब जो स्टमक के अंदर है वो उसकी हेल्प कहाँ होती है, कैसे है, और ये नॉट एडिबल का चक्कर क्या है? अगर स्टेटमेंट देखेंगे इसके मुताबिक दो चीजों के अंदर हम इसका करेंगे आंसर जो है, एक तो ये स्टमक वाली बात जो है ये मेंशन करनी पड़ेगी आपको, और साथ नॉट एडिबल की जो रीजन है वो लिखनी पड़ेगी। HCl इज नॉट एडिबल, एडिबल नहीं है बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग क्रोसिव एसिड, क्रोसिव जलाने वाला, ठीक, जलाने वाला, शदीद जलन होती है, जल्द स्किन वगैरह को भी जला देगा, और मुंह से जब गुजर के नाली से गुजरेगा उसको नुकसान पहुंचाएगा। स्ट्रॉन्ग क्रोसिव एसिड है दैट कैन बर्न एंड डैमेज द थ्रॉट, किन किन चीजों को? थ्रॉट एंड स्टोमक लाइनिंग, मैदा जो है उसकी लाइनिंग दीवारें जो हैं उनको नुकसान पहुंचा सकता है, गले वगैरह को, खुराक की नाली को नुकसान पहुंचा सकता है, जला देगा। द एसिड प्रेजेंट इन, अब उसने कहा कि ये तो प्रेजेंट होता है स्टमक में, तो एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक जो है वेरी डाइल्यूट, उसकी डाइल्यूट होती है, कंसंट्रेशन इंतहाई डाइल्यूट है, एंड प्रोड्यूस्ड इन कंट्रोल अमाउंट्स, और कंट्रोल्ड अमाउंट के अंदर वो उसको बॉडी जो है वो पैदा करती है स्टमक के अंदर, कंट्रोल्ड अमाउंट, सिर्फ वो जितना यूज करना होगा एक्टिव करने के लिए एंजाइम्स को, या डाइजेशन के लिए, जैसे प्रोटीन की डाइजेशन के लिए पेप्सिन वगैरह का जिक्र है। एंड द स्टोमक वाल इज प्रोटेक्टेड, और जो स्टोमक की वाल है, अगर ये कुदरत ने उसके अंदर रखा है HCl का सिस्टम, उसका एसिड का, तो उसकी स्टमक की जो वाल है वो प्रोटेक्टेड है, ठीक, बाई म्यूकस। तो प्रोटेक्टेड किससे है? म्यूकस से। म्यूकस कह लें, बलगम की तरह का मटेरियल कह लें आप, विच प्रिवेंट्स हार्म, जो नुकसान से बचाता है। तो रीजन है, अगर ये प्रेजेंट है स्टोमक के अंदर, लेकिन स्टोमक जो है उसके अंदर म्यूकस जो है वो प्रिवेंट करता है हार्म से। तो ये जो रीजन है इसकी, एक तो क्रॉसओवर होता है, जला देगा, दो रीजंस इसकी लिखी जाएंगी, ठीक, दो सेंटेंसेस के अंदर आप समझ लें। तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं टेक्स्ट बुक के अंदर।